ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे सर्व अवस्थाओं में स्थित आत्मा को जो असंयमी पुरुष हैं, मूढ़ बुद्धि, वो नहीं जानते, और जो संयमी पुरुष हैं, विवेकशील, वो ज्ञानी जन जानते हैं उस आत्मा को। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे परमेश्वर की महिमा। यदादित्यगतं तेजो जगत भासयते अखिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्। गीता दर्शन अध्याय 15 श्लोक 12। इस 12वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सूर्य में स्थित जो तेज है, यद आदित्य गतम तेजो, सूर्य में स्थित जो तेज है वह संपूर्ण और अखिलम जगत भासते। सूर्य में जो तेज है जिससे संपूर्ण जगत प्रकाशित हो रहा है, या सूर्य का तेज जो संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है, तो सूर्य में स्थित जो तेज, बात को समझें, जो समस्त जगत को प्रकाशित कर रहा है, मामकम विद्धि, हे अर्जुन, वो मेरा ही तेज है, ऐसा जानो। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं च, और यत चंद्रमसी, जो तेज चंद्रमा में है, जो रात्रि के गहन अंधकार में भी जगत को प्रकाशित करता है, तत्विद्धि मामकम, वह तेज भी मेरा ही जान। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो अग्नि में तेज है, जिससे सारा जगत का पोषण हो रहा है, वह जो अग्नि में तेज विद्यमान है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उसको मेरा तेज जान। 3 स्थानों में अपने तेज की बात कही। सूर्य भी प्रकाश देता है, चंद्रमा भी प्रकाश देता है, और अग्नि भी प्रकाश देती है। सूर्य में जो प्रकाश है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मामकम, वो मेरा है। चंद्रमा में जो प्रकाश है वह मेरा है। अग्नि में प्रकाश है वह मेरा है। तो सूर्य का प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करता है, चंद्रमा का प्रकाश सारे जगत को प्रकाशित करता है। अग्नि का प्रकाश भी, अग्नि का तेज भी सारे जगत को प्रकाशित करता है। मामकम विद्धि, वह तेज मेरा ही जान। वैसे साधारण व्यक्ति ये सूर्य का प्रकाश है यह जानते हैं, ये चंद्रमा का प्रकाश है ये जानते हैं,
कहीं अग्नि जल रही है, उस अग्नि का प्रकाश है, ये जानते हैं। लेकिन ये बहुत कम जानते हैं वह प्रकाश है किसका। वह प्रकाश अग्नि का नहीं है, वह प्रकाश चंद्रमा का नहीं है, वह प्रकाश सूर्य का नहीं है। सूर्य में जो प्रकाश है वह भगवान का प्रकाश है, चंद्रमा में जो प्रकाश है वह भगवान का प्रकाश है, अग्नि में जो प्रकाश है वह भगवान का प्रकाश है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। ऐसा समझें, आपके पास आँख है, आँख में जो दृष्टि है, देखने की शक्ति, जब होती है तो आप कहते हैं मैं देखता हूँ। देखने की शक्ति क्षीण हो जाती है तो आप कहते हैं अब मैं नहीं देखता। यह देखने की जो दृष्टि है, यह दृष्टि तुम्हारी नहीं है। मामकम विद्धि, जो आँख में तेज है, देखने की जो सामर्थ्य है वो भगवान की है। कर्ण इंद्रिय में, कान में जो सुनने की सामर्थ्य है वो भगवान की है। नासिका में जो सूंघने की सामर्थ्य है वो भगवान की है। रसना में जो रस लेने की सामर्थ्य है वो भगवान की है। इसलिए ये समझिए आप कि संसार में जो भी व्यक्ति अभिमान करते हैं इंद्रियों के बल पर, वो अभिमान उनका व्यर्थ है, बेकार है। क्योंकि हर इंद्रिय में जो क्षमता है, जो शक्ति है, जो सामर्थ्य है वो भगवान की है। यदि कुछ करने की सामर्थ्य हाथों में है तो भगवान की है। कुछ कदम चलने की सामर्थ्य पैरों में है तो वह भगवान की है। त्वचा में स्पर्श की सामर्थ्य है वो भगवान की है। वाणी में बोलने की सामर्थ्य है वो भगवान की है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि सूर्य में प्रकाश की सामर्थ्य है देश को प्रकाशित करने की, जगत को प्रकाशित करने की, तो वो सामर्थ्य मेरी है, वो तेज मेरा है। यदि चंद्रमा में जगत को प्रकाशित करने की सामर्थ्य है तो भगवान कृष्ण कहते हैं उसमें वो तेज मेरा है। अग्नि में रोटी सेकने की सामर्थ्य और प्रकाश देने की सामर्थ्य जो तेज है वो मेरा है। जितने भी प्राणी हैं, इन तीन के उदाहरण से ऐसा समझ लीजिए कि जहाँ भी आपको प्रकाश दिखाई देता है वो सब भगवान का प्रकाश है। और भगवान जब अपने प्रकाश को समेट लेते हैं तो तुम्हारे पास क्या रह जाता है? कुछ भी नहीं। इसलिए न कर अभिमान ओ मूर्ख, ये दुनिया छोड़ जाएगा। न कर अभिमान, न कर अभिमान। इसलिए किसी भी संदर्भ को लेकर मनुष्य को कोई अभिमान नहीं करना चाहिए।
सदा अभिमान रहना चाहिए। जिसको आप मैं कहते हैं, वह मैं कहने की सामर्थ्य जो है वो भगवान की है। और जिसको आप मैं कहते हैं वो भगवान का ही स्वरूप है। मैं सभी में भगवान मैं रूप से स्थित है। उपदेश देने में तू रूप से स्थित है। जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है। जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है। निहारूं मैं तू ही तू है। निहारूं मैं तू ही तू है। जिधर फिरती नजर मेरी निहारूं मैं तू ही तू है। लेकिन यह बात आप तब कह सकते हैं जब आप यह निश्चय कर लें कि मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है मोर। यह सब प्रभु तेरा ही स्वरूप है। तो भावना भगवान की रखनी चाहिए। ये जो कुछ है सब भगवान का स्वरूप है। वेद में एक मंत्र आता है, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। जिस जिस रूप में जहाँ जहाँ भी जो जो तेज दिख रहा है, तस्य भाषा वह परमात्मा का ही लक्षण है। वह परमात्मा का ही पहचान, परमात्मा की ही पहचान है। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सर्वमिदं सब जगह उसी का लक्षण है, परमात्मा का ही लक्षण है। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। सभी में उसी का प्रकाश है। अधिक क्या कहें, सभी में उसी का प्रकाश है। इसलिए हम उसी परमात्मा के प्रकाश को देखें। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम। उसी के प्रकाश से यह सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। और उसी से, उसी के लक्ष्य से सब यह परिलक्षित हो रहा है। तो उसी के प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणस्तत्र तत्र दर्शनम। इसलिए जहाँ जहाँ आपका मन जाए वहाँ वहाँ ब्रह्म का दर्शन करो, परमात्मा का दर्शन करो। आज के प्रसंग में इतना ही। अपनी ब्रह्म दृष्टि करो, परमात्मा दृष्टि करो। जिधर भी देखो उधर परमात्मा को देखो। जहाँ भी प्रणाम करो, जिसको भी करो, वह परमात्मा समझ कर ही प्रणाम करो। आज के विचारों को यहीं विराम देते हैं। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर भाव श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित है। एक बात जरूर कहेंगे, अच्छे लगे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों के साथ ही आप सबको सादर प्रणाम करते हुए ओम
शिवोहम शिवोहम शिवोहम।